अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्विक अपडेट है जी। ओमान में डिलीवरी की जॉब और ओमान में टैक्सी की जॉब। भाईजान, ओमान में डिलीवरी और टैक्सी की जॉब सिर्फ ओमानियों को अलाउ है। डिलीवर टैक्सी की तो 100%। आप किसी भी किस्म की टैक्सी नहीं चला सकते। अगर कोई चला रहा है या कोई आपको कहता है कि जी हम कर रहे हैं, ये वो सब जुगाड़ है। और बाकी बिजनेस जितना भी टैक्सी का ऑफिशियली आपको अलाउ नहीं है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जुर्माने वैसे के वैसे हैं, वैसे के वैसे ही हैं। और उसके बाद ये भी कि जिन लोगों ने ये पूछा था कि भाईजान वो मिनिस्ट्री 22 नंबर वाले जो हैं या दीगर जो गाड़ियों का होता है, बड़ी गाड़ी भी पकड़ लेते हैं। 7 सीटर जो है अगर खारिजी चला रहा है उसको भी पकड़ के 300 या 200 जुर्माना ठोक देते हैं। तो सीन यानी फैमिली के अलावा तो क्या है कि वो यूं का तू रहेंगे। अगर दोस्त के साथ जा रहे हैं, पकड़े गए तो भी जुर्माने हो रहे हैं। आपको बता दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं जी नहीं हम ओके हैं, दोस्त हैं, हमारा पर्पज़ वो नहीं है किसी को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना, कमर्शियल पर्पज़ नहीं है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के लोकल ऑफिस जाके वहाँ पे मिनतला करने के बाद, प्रूफ देने के बाद वो जुर्माना माफ़ करवाना होगा। और टैक्सी की तमाम सर्विसेज जो हैं वो ओमानियों को सिर्फ अलाउ है, बाकी किसी को अलाउ नहीं है। किसी भी किस्म की टैक्सी जो ओमान में चल रही हैं सिर्फ ओमानी जॉब कर सकते हैं, ओमानी अपना वो बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं ओमान में डिलीवरी की जॉब, तो ये इतने कमेंट्स हैं, आपकी सोच है, इतने मैसेजेस हैं। लोग कहते हैं बस वीज़ा दिलवा दो, हम बाकी भी देख लेंगे। उनको शायद जो पहले के लोग कर रहे होंगे या कर रहे हैं या उन्होंने सुन रखा है। तो भैया हालात वैसे नहीं हैं, ठीक है। डिलीवरी की जॉब्स भी खारिजियों के लिए बहुत कम, झूठ बोलने के, झूठ मारने के बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। मैं कहूँ जी नहीं तो आपको उसको झूठ ही समझें। यानी अगर कोई आपको सॉरी कहे कि हाँ है जॉब, तो आपने उसको झूठ समझना है। तो बहुत कम इक्का दुक्का लोगों की आईडी बनती है, वो जो है ना खुल के काम कर सकते हैं। बाकी क्या है कि सिर्फ जुगाड़ चल रहा है। और उसके बाद बाकी भी ये नहीं कि सिर्फ तलाबात, बाकी बहुत सारी डिलीवरी की जॉब्स हैं, वो भी ओमानियों को प्रेफर किया जाता है, उनकी आईडीज बनती हैं, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ओपनली या कह लें कि अलातूल या खारजी आके काम कर लें, वो सीन नहीं है डिलीवरी का भी। ये आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है। अगर आपको काम मिल रहा है, जो बंदा वीज़ा दे रहा है या आपका प्लान है, तो आपने इस चीज़ ज़हन में रखनी है कि सख्ती है, बहुत सख्ती है, जुर्माने होते हैं पकड़े जाने पे, आईडीज़ नहीं बनती खारिजियों की डिलीवरी के हवाले से। तो दैट्स इट। और क्या है, और बस क्या है, यही है कि हुण असीं भी जिहड़ा ना तंबाकू करिए तो फिर तुहानूं समझ आना है, क्योंकि तंबाकू के बगैर मुझे यकीन हो चुका है कि नहीं समझता कोई भी। सबसे ज़्यादा व्यूज़ तंबाकू के हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग तंबाकू की है, सबसे ज़्यादा भरोसा भी तंबाकू के ऊपर लोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा लुटते भी तंबाकू से हैं। चेक करो, सही है। तो साढ़ियां गल्लां नूं भी तुसीं तंबाकू ही समझ रहे हो। बहरहाल अपना ख्याल रखो, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जहन में डाल लिया करो, ताकि आपका अगला वक्त जो है वो आसान हो जाए। वरना फिर जिद्दां इत्थे बिजनेस वाले चीख रहे ने और जी असीं आए सी वीडियो देख के, हुण इत्थे तो सीन ही नहीं हैगा। तो मैं आपको वो जक मार रहा था, यही कह रहा हूँ ना शुरू दिन से, कि पहले आके इधर देखें थल्ले ज़मीन ते हो की रहा है, ठीक है। उनको उड़ाया जाता है मुल्क से, और ऊपर हवा में सब कुछ दिखाया जाता है। तो जो थल्ले आंदे ने पैसे ला लू के जेब हद्दी खाली करके फिर सोचते ने भाई हुण खुजाइए या हुण जड़ा ना वापस जाइए। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, रियलिटी जो है उससे वाकिफ रहिए। जज़ाकल्लाह।